पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे और पाकिस्तान उसमें फतेहयाब रहा। पाकिस्तान की बॉलिंग भी बेहतरीन रही, जबकि पाकिस्तान की बैटिंग की अगर बात करें तो साइम अयूब और सलमान अली आगा की वजह से ये मैच में पाकिस्तान फतेहयाब रहा और इस टूर का पहला मैच पाकिस्तान जीत चुका है। पहला मैच इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले टी20 पाकिस्तान हारा है और जबकि वनडे में पाकिस्तान ने शुरुआत कर दी जीत की। लेकिन पिछले कई घंटों से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है हेनरी क्लासन की, जिसमें कुछ बातें की जा रही हैं और सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान टीम इस पूरे मैच में बॉल टेम्परिंग में इन्वॉल्व था और पाकिस्तान टीम के बारे में ये बातें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, जिसमें हेनरी क्लासन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में से कुछ बातें उठाकर उसको कॉपी पेस्ट किया गया और उसमें हेनरी क्लासन के हवाले से उन्होंने रिपोर्टर को जवाब देते हुए कहा, जब रिपोर्टर ने रिवर्स स्विंग के हवाले से कहा तो हेनरी क्लासन ने कहा कि मैं इस जगह पर पिछले 13-14 सालों से खेल रहा हूं और मैंने नहीं देखा कि जहां हल्की हल्की बारिश हो रही हो और ऐसी ग्रीन आउटफील्ड हो और हल्का हल्का ग्रास पिच पर भी हो और वहां पर बॉल रिवर्स होना और वो भी 20-25 ओवर के दरमियान, और जब बॉल ऐसा बन जाए जैसे आपके चौथे दिन में, टेस्ट क्रिकेट के चौथे दिन में जब बॉल रफ हो जाता है और उसके बाद रिवर्स होना शुरू होता है, तो वो वाली बात ये कर रहे थे। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं, जब विकेट पे ग्रास होता है तो रिवर्स स्विंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि बॉल रफ नहीं होगा। जब बॉल रफ नहीं होगा तो वो रिवर्स नहीं होगा। लेकिन कल के मैच में रिवर्स स्विंग हो रहा होगा और हेनरी क्लासन से ये सवाल किया गया रिवर्स के हवाले से, तो उन्होंने ये बात की कि मैंने आज तक नहीं देखा इस जगह पर, पिछले कई सालों से यहाँ खेल रहा हूं, लेकिन बड़ी बात है कि रिवर्स स्विंग हो रहा था और ये बॉल ऐसा बन गया जैसा चौथे दिन के गेम में था और इससे आगे मैं कुछ और नहीं कहना चाहूंगा। हेनरी क्लासन के कमेंट थे जिसने सोशल मीडिया पे आग लगा दी और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान टीम बॉल टेम्परिंग में मुलव्विस थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि ओपोनेंट टीम की जानिब से इस तरीके के कमेंट्स दिए गए हो जिसमें बहुत सारे शक-व-शुबात सामने आए, बहुत सारी ऐसी बातें की गई हो जिसमें साफ साफ इल्ज़ाम तो नहीं लेकिन घुमा फिरा के ये बात की गई हो कि सामने वाली टीम इस चीज़ में इन्वॉल्व थी, सामने वाली टीम ने जो है वो बॉल टेम्परिंग की या कोई ना कोई और मामला देखे गए। सैंड पेपर का एक बड़ा वाकया हुआ जिसके अंदर हमने देखा कि बड़े बड़े नाम ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, ये सारे जो है वो इसमें मुलव्विस पाए गए। वो भी बॉल टेम्परिंग का एक वाकया था जिसमें आप बॉल को रफ कर देते हैं, एक साइड से रफ करते, दूसरी साइड से आप उसको शाइनी करते हैं। जब आप उसको रफ करके एक तरफ से शाइनी छोड़ते हैं तो वो रिवर्स होता है, वो स्विंग होना, अनएक्सपेक्टेड स्विंग होना शुरू हो जाता है। जैसे आपको ऐसा लगेगा कि वसीम अकरम बॉल कर रहे हैं, क्योंकि वसीम अकरम का बहुत आला स्विंग होता था, जब उनका बॉल उनको बन के मिल जाता था ना एक तरीके से, तो वो तरीकाकार रहता था। क्रिकेट में बॉल टेम्परिंग का मामला अब नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस कदर यार कैमरास आ गए, एक ग्राउंड में 50-50 कैमरास लगे हुए हैं, आप चाह के भी नहीं कर सकते बॉल टेम्परिंग। इसमें मुतादिद वाकयात है। शाहिद अफरीदी साहब का एक वाकया था, 2010 का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच था, राना नबीदुल हक को बॉल जो है उन्होंने बाइट करके दे दिया और जाओ बॉल करो, तो उसमें भी बॉल टेम्पर के उनको जो है वो 2 मैच जो है वो बैन लगा था। फिर उसके बाद सैंड पेपर वाकया जिसमें कैमरन बैनक्राफ्ट और डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ को जो है वो बैन किया गया था, 2 साल या 1-1 साल के लिए बैन किया गया था, उसमें भी पकड़े गए थे, हालांकि सैंड पेपर जेब में था। ऐसे बहुत सारे वाकयात हो चुके। अब आपकी बॉल टेम्परिंग का मामला नहीं होता। बॉल टेम्परिंग होती इसलिए जब आप बॉल से छेड़छाड़ करते हैं। देखिए क्रिकेट में एक रूल है, एक साइज होता है बॉल का, एक साइज होता है, एक तरीका होता है, अगर उस रूल से हट गया तो वो बॉल ही चेंज कर दी जाती है। समटाइम बॉल जो है वो लग के टेढ़ा हो जाता है या कोई भी ऐसा मामला हो जाता है तो बॉल चेंज कर दी जाती है, वो तरीका कार रहता है। तो अब बॉल टेम्परिंग का सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपने जो है उसके ऊपर पेपर मार दिया, या क्रिकेट की जबान में कहा जाता है कि डिबरी मार दी, उसमें ढक्कन मार के उसको एक तरफ से शाइन कर दिया जाता है, एक तरफ से जो है रफ कर दिया जाता है, एक तरफ से शाइन करते रहते फिर वो रिवर्स होता है। हाँ, लेकिन बॉलर अपने तरीके से बॉल बनाते हैं, वो है ये क्रिकेट में है कि बॉलर को बॉल बनाना आता है। जैसे उमर गुल ने बताया था कि हम जो है वो थ्रो करते हैं, थर्ड मैन से थ्रो करते हैं, पिच में जानबूझ के एक तरफ से मारते हैं ताकि वो एक तरफ से रफ होता रहे, दूसरी तरफ से हम शाइन करते रहे और फिर वो रिवर्स होना शुरू हो गए हो। अगर आप अंदर लाते हैं तो वो इन स्विंग हो, आउट स्विंग हो, ये तरीकाकार होता है जिसमें ये लीगल है। लेकिन इलीगल तरीका अगर हेनरी क्लासन इसी तरफ जा रहे हैं और वो ये बात कर रहे हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे इस पर कमेंट नहीं करना, और पाकिस्तान टीम पे ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने बॉल टेम्पर किया है, तो वो खुद भी ये बात जानते हैं कि अब बॉल टेम्पर करना और ये सब चीजें करना बहुत मुश्किल है। वो पहले जिप लगे हुए होते थे, वो ट्राउजर की जिप भी हटा दी गई थी कि उस पर वो करते थे तो ट्राउजर की जिप के ऊपर भी बॉल रफ होता था। पहले ये सब होता था। क्रिकेट में बहुत सारी चीजें चेंज हुई, बहुत सारी चीजों पर ये एलिगेशंस लगाए गए, बहुत सारी चीजें बैन कर दी गई और प्रॉपर तरीके से एक रूल मुतारिफ कराया गया
तो अब आप जो है वो ना आपकी पॉकेट पे जिप होगी ना कुछ होगा। तो इस तरीके से नहीं होता कि आप जो है आप ढक्कन लेके गए, डिबरी मार दी, अंपायर चेक करता है भाई, बॉल का हल्का सा धागा भी हटा हुआ होगा तो अंपायर चेक करेगा। और अंपायर और जो आपका मैच रेफरी होता है ना, वो इस चीज को गौर कर रहा होता है कि यार अचानक से रिवर्स क्यों होना शुरू हो गया, अचानक से जहां जिस विकेट पे स्विंग नहीं है वो अंदर कैसे बॉल आ रहा है, हवा में अंदर कैसे आ रहा है या हवा में बाहर कैसे जा रहा है, ये रिवर्स स्विंग कहलाता है। ये जब आपका बॉल हवा में अंदर आ जाए, आपका बॉल हवा में बाहर चला जाए, ये रिवर्स स्विंग होता है। तो ये मैच रेफरी बैठे होते हैं, ये सब देख रहे होते हैं। तो भाई ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी बात थी और सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान टीम पे खामखा की ये बात की जा रही है। हेनरी क्लासन का ये मकसद था कि नहीं था, लेकिन पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी, खास करके हिंदुस्तानी, वो इस बात को इस तरफ जरूर लेके जा रहे हैं। अगर कुछ ऐसा होता तो मैच ऑफिशियल जरूर बैठे हैं, आप लोगों को ऑफिशियल बनने की जरूरत नहीं है।